तो जीवों में अलैंगिक जनन के अंतर्गत लास्ट वीडियो में मैंने आपको खंडन तक बता दिया था। नेक्स्ट देखिए मुकुलन, यानी कि जीवों में अलैंगिक जनन की अगली विधि कौन सी है? मुकुलन, इंग्लिश में इसे बडिंग कहते हैं। लिखा है इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से एक मुकुल अथवा बड के समान संरचना उभर कर निकलती है। संरचना परिपक्व अथवा मेच्योर होने पर जनक से अलग हो जाती है तथा एक नए जीव का निर्माण होता है। देखिए यह क्या है, और उदाहरण यहाँ मैंने लिख रखा है जैसे हाइड्रा। तो देखिए यह एक क्या है? एक या जनक है, जनक हाइड्रा। तो हाइड्रा के शरीर से एक क्या निकला? देखिए मुकुल निकला। या मुकुल निकलता रहता है और निकलने के साथ में क्या होता है? जब परिपक्व हो जाता है तो यह जनक से टूटकर अलग हो जाता है और परिणाम स्वरूप एक नया हाइड्रा उत्पन्न होता है। तो यही मैंने यहाँ नीचे डायग्राम में बनाकर आपको दिखाने का प्रयास किया है। फिगर के माध्यम से यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट देखिए पुनरुद्भवन अथवा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन कब होता है? तो जनक का कोई अंग टूटकर अलग हो जाता है तथा टूटा हुआ भाग एक नए जीव को जन्म देने में सक्षम होता है। इसी को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन। उदाहरण क्या है? प्लेनेरिया। एक चीज याद रखना, प्लेनेरिया जितने भी खंडों में टूटेगा प्रत्येक खंड से एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। यह क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन अथवा रीजनरेशन की कैपेबिलिटी किस जीव में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो प्लेनेरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन दिखाया है। देखिए ये प्लेनेरिया खंडों में विभाजित हो गया और तथा प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करने में सक्षम होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है कि प्लेनेरिया में सबसे अधिक पुनरुद्भवन अथवा रीजनरेशन की ताकत होती है। अच्छे से इसको याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? बीजाणु जनन, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पोर्स। तो अधिकांश कवक तथा शैवालों में विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं, इंग्लिश में इसे जूस्पोर कहते हैं। अगर यह संरचनाएं गतिशील हैं तो इन्हें चल बीजाणु कहते हैं। अगर यही बीजाणु गतिशील नहीं है तो इन्हें अगतिशील बीजाणु कहते हैं। इस चीज को याद रखना, या फिर अचल बीजाणु कहते हैं। तो उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो चल बीजाणु होते हैं यह क्लाइडोमोनास नामक शैवाल में पाए जाते हैं और जो अचल बीजाणु होते हैं यह यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूलोथ्रिक्स में खंडन विधि द्वारा भी जनन होता है। तो यूलोथ्रिक्स में जो बीजाणु का निर्माण होता है ये टूटकर जब हवा, जल या किसी कीट के माध्यम से टूटकर गिर जाते हैं तो यही क्या करते हैं? एक नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण करते हैं। इसी तरह पेनिसिलियम में भी क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है और यह बीजाणु हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तथा अनुकूल वातावरण में यह नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। नोट करके याद रखना, जो ये बीजाणु होते हैं, ये जो बीजाणु हैं ये कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं तथा पतली भित्ति वाले होते हैं। इतना आप याद कर लीजिए। तो जीवों में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है, यह टॉपिक आपका खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम आपको पौधों में अलैंगिक जनन अथवा कायिक जनन के बारे में बताएंगे।